नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे स्पीडी साइंस वस्तुनिष्ठ का सेट नंबर 5 और 6। इसके पहले हम लोग सेट नंबर 4 तक देखे थे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सभी प्रश्न को एक्सप्लेनेशन अच्छे से करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन किया गया। तो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन जो हुआ था ये स्टॉकहोम में हुआ था। स्टॉकहोम में, ये स्वीडन में पड़ता है और इसमें एक सदी 13 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और 4 गैर सरकारी संगठन इसमें शामिल हुए थे। नेक्स्ट हमारा है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है ये प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है और 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष जो है ये 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, जैविक घटक का कौन सा भाग नहीं है। तो इनमें से देखेंगे, उत्पादक जैविक घटक का भाग है, उपभोक्ता भी है और अपघटक भी है। ये वायु जो है जैविक घटक का भाग नहीं है। नेक्स्ट हमारा, ओजोन परत को नष्ट कौन करता है। तो ओजोन परत को नष्ट जो करता है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा नष्ट होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होने पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है और CO संकेत है कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट हमारा है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर की गई थी। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है ये 1992 ईस्वी में हुआ था रियो डी जेनेरियो में। और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है ये 2002 ईस्वी में हुआ था जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन 2012 ईस्वी में हुआ था, ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। नेक्स्ट हमारा है, क्योटो सम्मेलन कब हुआ था। क्योटो सम्मेलन जो है ये 1997 ईस्वी में हुआ था। क्योटो सम्मेलन जापान के क्योटो शहर में हुआ था और इसका उद्देश्य जो है ग्लोबल वार्मिंग की अधिकता बढ़ाने वाले गैसों की उत्सर्जन कम करना। नेक्स्ट हमारा है, पारा प्रदूषण से प्रभावित अंग कौन है। तो पारा प्रदूषण से प्रभावित अंग जो है ये मस्तिष्क है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा कब की गई। तो राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की गई थी 2002 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित मॉन्ट्रियल सम्मेलन कब किया गया था। तो मॉन्ट्रियल सम्मेलन का आयोजन जो है ये 16 सितंबर 1987 ईस्वी को किया गया था। इसीलिए प्रतिवर्ष जो है 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा, राष्ट्रीय वन नीति कब लागू किया गया। राष्ट्रीय वन नीति 1988 ईस्वी में लागू किया गया था और इसके तहत जो है कहा गया कि किसी भी देश या राज्य में 33% वन होगा तो ये पर्यावरण के लिए बहुत ही अनुकूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, परितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो परितंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टर्नस्ले के द्वारा किया गया था। अर्नेस्ट हैकल के द्वारा जो है परिस्थितिकी तंत्र शब्द को खोजा गया था। नेक्स्ट हमारे, भोपाल के यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव कब हुआ था। तो इसका रिसाव जो है ये 1984 में हुआ था। MIC मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। नेक्स्ट हमारा है, सर्वाधिक अस्थायी परिस्थितिकी कौन है। तो महासागर जो है ये सर्वाधिक स्थायी परिस्थितिकी है। नेक्स्ट हमारा है, जैव विविधता दिवस कब मनाई जाती है। तो जैव विविधता दिवस जो है प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। 21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा, पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई क्या है। तो पर्यावरण की कार्यात्मक इकाई जो है ये परितंत्र है। नेक्स्ट हमारा है, नदियों में जल प्रदूषण की माप किसके माध्यम से की जाती है। तो नदियों में जल प्रदूषण की माप जो है ये ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से की जाती है। नेक्स्ट हमारा, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस जो है विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, क्योटो प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ। तो क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था ये सम्मेलन 1997 में हुआ था जापान के क्योटो शहर में, लेकिन ये प्रभावी हुआ 2005 ईस्वी से। नेक्स्ट हमारा है, पृथ्वी का औसत तापमान कितना है। तो पृथ्वी का औसत तापमान जो है 14 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक कौन है। तो मुख्य कारक जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित करता है। नेक्स्ट हमारा है, वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग कौन है। तो वायु प्रदूषक शीशा से प्रभावित अंग जो है ये उदर है। नेक्स्ट है, क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। क्योटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य जो था ये था CO2 को कम करना, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करना, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की बढ़ोतरी ना हो। नेक्स्ट हमारा है, परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है।
तो परितंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है ये सूर्य है। नेक्स्ट है प्रथम बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो प्रथम बार इकोलॉजी शब्द का प्रयोग जो है ये रिटर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने किया था। तो सर्वप्रथम ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किया गया था, ये किया गया था जोसेफ फोरियर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विश्व वन दिवस कब मनाई जाती है। विश्व वन दिवस प्रतिवर्ष जो है 21 मार्च को मनाया जाता है। 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध किससे है। तो विलुप्त हो रहे प्राणियों का संबंध जो है ये रेड डाटा बुक से है। नेक्स्ट हमारा है विश्व जल दिवस कब मनाई जाती है। तो विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 22 मार्च को। 22 अप्रैल को जो है विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये 1986 ईस्वी में भारत सरकार ने लागू किया था। नेक्स्ट हमारा है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को जो है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है और विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कौन है। तो ये ग्रीन पीस जो है ये पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य करने वाली अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र जो है ये नागपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई। तो राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा जो है ये 2004 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिस्थिति विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो परिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है ये बेंगलुरु में स्थित है। नेक्स्ट संगमरमर से निर्मित ऐतिहासिक इमारतों को सबसे अधिक हानि कौन पहुंचाता है। तो सबसे अधिक हानि इसको जो पहुंचाता है ये सल्फर डाइऑक्साइड SO2 पहुंचाता है और इसी कारण जो है ताजमहल का रंग जो है फीका पड़ता जा रहा है। अम्ल वर्षा जो होता है उसमें SO2 और NO2 की मात्रा होता है जिससे ताजमहल का रंग फीका होते जा रहा है। नेक्स्ट हमारा है अपघटक के अंतर्गत कौन आते हैं। तो अपघटक के अंतर्गत जो आते हैं ये कवक और जीवाणु दोनों आते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्रीन हाउस गैस के कारक कौन नहीं है। ग्रीन हाउस गैस के कारक जो है ये ऑक्सीजन नहीं है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प और मीथेन ये ग्रीन हाउस गैस के कारक हैं। नेक्स्ट हमारा विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो प्रतिवर्ष विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो मनाया जाता है ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है ऊर्जा पिरामिड सदैव होती है। तो ऊर्जा पिरामिड सदैव जो होता है ये सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव जाति जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाता है। तो मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण जो होता है ये एंथ्रोपोजेनिक होता है। सेट नंबर 5 हमारा समाप्त हुआ। अब सेट नंबर 6 को देखते हैं। तो सेट नंबर 6 का पहला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं। तो 5वें आवर्त में जो है ये 18 तत्व हैं। नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है। तो 17वें वर्ग को हेलोजन्स कहा जाता है और ये हेलोजन है फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन और एस्टेटिन। नेक्स्ट है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व जो है ये यूरेनियम है और सबसे हल्का जो है वो हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो पारा होता है और पारा को हम Ag से संकेतित करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 80 होता है। और धातु जो अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वो है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन का एटॉमिक संख्या जो होता है ये 35 होता है। नेक्स्ट हमारा है अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ये ब्रोमीन होता है। नेक्स्ट है आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल कितने तत्व हैं। तो आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल तत्वों की संख्या जो है ये 32 है। नेक्स्ट है आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है। तो 18वें समूह को शून्य समूह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सोडियम धातु को रखा जाता है। तो सोडियम धातु को केरोसिन तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है। तो सोडियम को भी चाकू से काटा जा सकता है, लिथियम को भी चाकू से काटा जा सकता है, पोटेशियम को भी चाकू से काटा जाता है। उपयुक्त तीनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है। तो आयोडीन जो ऐसा धातु है जिसमें धातुई चमक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्त सारणी में किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुकता होती है। तो क्लोरीन की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है आवर्त सारणी में। नेक्स्ट है आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या है। तो तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म जो है ये क्षारीय और अम्लीय है। नेक्स्ट है न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी।
तो न्यूलैंड के समय ज्ञात तत्वों की संख्या जो थी वो 56 थी। न्यूलैंड के द्वारा अष्टक का नियम भी दिया गया है। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को कहा जाता है। तो आवर्त सारणी में जो क्षैतिज कतार होते हैं इस प्रकार, इसे हम आवर्त के नाम से जानते हैं। और आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहा जाता है? तो ऊर्ध्वाधर कतार जो इस प्रकार से होता है उसको हम वर्ग के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट हमारा मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? तो मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या जो थी वो 63 थी। और वर्तमान में जो है कुल तत्व जो हैं 118 हैं, जिनमें से 91 धातु हैं और 20 जो है अधातु हैं और 7 उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है? तो अक्रिय गैस हीलियम जो है ये एस ब्लॉक का सदस्य है। और हीलियम, अक्रिय गैस हीलियम को छोड़कर बाकी जितने भी अक्रिय गैस हैं सभी पी ब्लॉक के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य? तो ये पी ब्लॉक के सदस्य हैं। नेक्स्ट है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में जो परिवर्तन होता है ये घटता है। नेक्स्ट आवर्त सारणी किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में क्या परिवर्तन होता है? तो ऊपर से नीचे आने पर परमाणु के आकार में जो है ये बढ़ता है। नेक्स्ट है, अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? तो अक्रिय गैसों की संख्या जो है ये 6 है। पहला है हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन। नेक्स्ट है, अक्रिय गैसों की संयुक्तता होती है। तो अक्रिय गैसों की संयुक्तता जो होती है ये 0 होती है। नेक्स्ट है, किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? तो आर्गन का उपयोग जो है ये विद्युत बल्ब में किया जाता है। और आर्गन की मात्रा जो है वायुमंडल में सबसे अधिक है, 0.93% पाया जाता है वायुमंडल में आर्गन। नेक्स्ट है, किसी तत्व के परमाणु के अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है? तो अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो कहलाती है ये कहलाती है संयोजी इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है, आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? तो धातुओं को अधातुओं से टेढ़ी मेढ़ी रेखा अलग करती है। नेक्स्ट है, किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये समान होते हैं। नेक्स्ट है, गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हाइड्रोजन कौन सा है? तो गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हाइड्रोजन जो है ये क्लोरीन है, यह गैसीय रूप में पाया जाता है। नेक्स्ट है, ठोस अवस्था में पाए जाने वाला हाइड्रोजन कौन सा है? तो ठोस अवस्था में पाए जाने वाला हाइड्रोजन जो है ये आयोडीन है। नेक्स्ट हमारा है, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो रेडॉन जो है ये अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये इतना भारी होता है कि ये वायुमंडल में रह नहीं सकता है, इसलिए ये जमीन पर आ जाता है। और रेडॉन का जो एटॉमिक संख्या जो होता है ये 86 होता है। नेक्स्ट हमारा है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस जो है ये आर्गन है। आर्गन की मात्रा जो है वायुमंडल में 0.93% पाया जाता है। और 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, 21% ऑक्सीजन पाया जाता है और 0.03% जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है वायुमंडल में। नेक्स्ट है, आर्गन की खोज किसने की है? तो आर्गन की खोज किया गया था ये रैमजे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस जो है ये जेनॉन है। जेनॉन का एटॉमिक संख्या जो होता है ये 54 होता है। नेक्स्ट है, किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर रोग के इलाज में होता है? तो रेडियोथेरेपी में कैंसर रोग के इलाज में जिस अक्रिय गैस का उपयोग होता है यह है रेडॉन। नेक्स्ट है, आर्गन का द्रव्यमान कितना होता है? तो आर्गन का द्रव्यमान जो होता है ये 40 होता है। और आर्गन का एटॉमिक संख्या जो होता है ये 18 होता है। नेक्स्ट हमारा है, हीलियम के 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हीलियम के 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम को छोड़कर जो है सभी अक्रिय गैसों की 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये होते हैं 8 होते हैं। तो इसी के साथ हमारा सेट 5 और 6 समाप्त हुआ और आगे भी इसी तरह कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद।